हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। आपको मालूम है कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा क्या, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग। रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक था, है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो था हमारा सीरीज। और सीरीज के टॉपिक थे हमारे, एक कुछ आपके टॉपिक हैं जो 16 टॉपिक हैं आपके पास, एनालॉजी वगैरह, और आपका ये है नॉन वर्बल। इसमें क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की चीजें पूछी जाती है पहले तो आपका जो सवाल चल रहे थे हमारे इसमें, सबसे पहले आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, लीजिए जी। ये था सवाल, यहां तक हम लोगों ने कर लिए थे। हाँ, एक कुछ सवाल हमने देखो, जैसे कि ये सवाल कर लिया था और ये सवाल हमारा होमवर्क में था, तो आई होप ये सवाल हो गया होगा आप लोगों से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29 से। अब 29 में क्या आपसे बोला जा रहा है कि 2B 4C एंड 8E, 2B 4C एंड 8E एंड 14H और डैश। इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या है, इसमें मिसिंग थे आपके पास। तो मैंने आपको बताया हुआ था बेटा कि जब भी आपके पास अल्फाबेट और न्यूमेरिकल नंबर हो तो दोनों में से हम सीरीज को चेक करते हैं। पहले नंबर्स अलग चेक कर लेते हैं और अल्फाबेट हम अलग चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो भी अल्फाबेट होता है उसका नंबर होता है और उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है चीजों को। कई बार ये भी होता है ना। तो वही चीज है कि देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 2 4 8 एंड 16 एंड 14, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। +2 +4 और +6। तो मुझे मालूम हो गया +8 के साथ यहां मल्टीप्लिकेशन होगा, तो +8 मतलब 22। अब 22 कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन। मतलब कई बार क्या होता है कि ये बहुत इजी होते हैं। जो हमने रॉन्ग सीरीज की थी, रॉन्ग सीरीज तो बहुत इजी होते हैं क्योंकि उसमें आपको देखना होता है प्रॉपर। और इसमें क्या होता है, कोई एक नंबर, कोई एक सीरीज देख लीजिए और कोई दूसरे यहाँ पे 22 नहीं है, तो मतलब वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एल दोनों में कॉमन है, आई यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या, ओनली नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना था। तो कितना हो जाएगा 22। हमारा ए, हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए रहा सवाल। अब ए सवाल है 23 और सॉरी 30। तो सीरीज मेरे पास क्या है यहाँ पर, 2A 9B 6C 13D डैश। अब मुझे इसमें नंबर बताना है आपको कि नंबर की सीरीज क्या है, क्योंकि आपके पास इसमें क्या कि जो अल्फाबेट है वो तो चलो ठीक है, ABCD, तो ई आएगा यहाँ पे। तो इसमें गैप कितने का है, +7 -3 +7, तो -3 यहाँ पे मतलब 10। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप खुद चेक कीजिए। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके जो अल्फाबेट है वो तो क्या कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, A B C एंड D, तो आगे मेरे पास E आएगा। लेकिन जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या, न्यूमेरिकल नंबर 2 9 6 13, तो यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में गैप देखिए आप, 9 और 2 में +7 -3 +7 -3, यहाँ पे मतलब 10। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपके पास। नेक्स्ट सवाल आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे, KM5IP IP8 एंड GS11 एंड EB14। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर चीजों को। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, +3
+3 और +3, तो +3 यहाँ पे कितना 17। लास्ट में जो नंबर आना चाहिए यहाँ पे 17। अब 17 यहाँ पे 3 में है, मतलब डी ऑप्शन इधर रॉन्ग आंसर हो गया। और आपसे निकालना क्या अब पूरा कि पूरा टर्म्स क्या होगा, चीजों को एक नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। के के बाद आई आ रहा, मतलब क्या, एक अंक पीछे, -2, -2, -2, -2, मतलब यहाँ पे क्या सी। सी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से चीजों को हम लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि मेरे पास सीरीज, अब देखता हूं आपको दोबारा अगेन, ये रहा मेरे पास सीरीज क्या है यहाँ पे 4C 4X, F9U, 11 सॉरी I16R डॉट। अब मिडिल टर्म सबसे पहले बेटा आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे 25 25 25, तो इतना तो तय हो गया कि 25 बीच में आने वाला है, ऐसा मेरे नहीं सवाल में उसमें बोला गया। लेकिन फिर मैं इन चीज को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि +5 +7 तो +9 होगा यहाँ पे, और +9 मतलब 25, तो क्लियर हो गया। मतलब कि आपका डी ऑप्शन इज द कैंसल आउट यहाँ पे 27। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेक करेंगे आप, जो अल्फाबेटिकल नंबर होंगे या न्यूमेरिकल नंबर, जो नंबर कम होंगे हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर को मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सी के बाद एफ आता है क्या +3, एफ के बाद आई आता है +3, क्योंकि GHI, आई के बाद +3, एल एल बी सी एंड बी में है, ए कैंसल आउट, एल आ गया। बस लास्ट वाला और चेक करना है यहाँ पे। एक्स के बाद यू आता है, कितने टर्म्स पे आता है, एक्स कितने आते हैं UBWX, मतलब -3, -3, -3 और -3। अब -3 क्यों आ रहा है बेटा चीजों के यहाँ पे, कि मेरे पास आर के बाद आप -3 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे QPO L25O, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चीजों को आपको बस इतना मालूम है, यहाँ पे चलना चाहिए चीजों को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इतना क्लियर है चीजों को। चलिए ये रहा सवाल हमारे पास। अब मेरे पास बेटा सीरीज क्या है यहाँ है, बच्चों एकदम क्लियर कर लेना आप कि जो ना हो रहा हो। अब देखिए इसमें 7 7Y7 14X9 23W11 एंड 34B13 एंड डैश। अब इसमें 2 सीरीज है किसकी, न्यूमेरिकल नंबर की, और एक सीरीज है किसमें, किसकी, अल्फाबेट नंबर की। तो दोनों को हमको चेक करना है कि किस प्रकार से हम चेक है यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। अब यहाँ पे आप अलग अलग लेंगे, +5 +7, पॉजिटिव बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे 9 और +11, तो +13, मतलब यहाँ पे बेटा कितना 13 इन द सेंस मतलब 47 47 बेटा कहाँ है, ए कैंसल आउट और बी कैंसल आउट। ए और बी कैंसल आउट, क्योंकि इनिशियल में मेरे पास 47 आना चाहिए, 47 यहाँ पे गए हैं। हम लास्ट का नंबर और चेक कर लेते हैं और मेरे एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा चीजों को। यहाँ पे लास्ट नंबर चेक करते हैं तो क्या होगा कि जब आपके स्टार्टिंग और लास्ट
दोनों न्यूमेरिकल नंबर हैं तो वो चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं चीजों को कि सेकंड थ्योरम आपके क्या कह रही है। यहाँ पे 5 है +2 +2 +2 बस +2 और +2 15। 15 कहाँ बेटे यहाँ पे? चलो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसमें मुझे अल्फाबेट को तो चेक करना ही नहीं है। बताइए अल्फाबेट को आप चेक करेंगे? इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा फर्स्ट सीरीज हमने चेक कर ली और लास्ट कर ली, उतने में हमारा आंसर क्लियर हो गया चीजों को। तो बेटा हमको नहीं करना चीज को, थोड़ा स्पीड से करना है अभी यहाँ पे, ठीक है ना? स्पीड से। ए रहा सवाल आपका, ए रहा बेटा। क्या हुआ? तो इसमें भी क्या आपके पास, अब इसमें आप न्यूमेरिकल नंबर को चेक कर लीजिए। +2 +2 और +7 +5, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको यहां दिक्कत हो सकती है। मेरे पास सीरीज क्या बेटा यहाँ पे? N 5 B K 7 T ब्रैकेट ये स्पेस E 14 P B 19 N। स्टार्टिंग चेक करेंगे आप चीजों को। यहाँ पे नंबर चेक करो। यहाँ पे +2 मालूम नहीं यहाँ पे, और +5 मतलब तो +3 होना चाहिए यहाँ पे, और +3 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, मतलब ए कैंसिल आउट। कि यहाँ पे ए तो मालूम हो गया कि जो मिडिल में होगा वो मेरे पास 10 आना चाहिए यहाँ पे। अब इनिशियल नंबर N K, अब N के बेटा यहाँ K जो हो रहा है वो जस्ट मेरे पास नेगेटिव क्यों बढ़ रहा है चीजों का? N, तो N के बाद क्या आता है बेटा? N M L K +3 +3। ये भी बेटा क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो +3 बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे के बाद यहाँ पे H H H आ गया। लेकिन अब D यहाँ पे क्या? कैंसिल आउट। दो H दो है मेरे पास, तो मतलब पूरी की पूरी हमको सीरीज में काउंटेबल करनी पड़ेगी चीजों को। लास्ट में क्या है चीजों को? यहाँ पे T और B, T और B में बेटा चीजों को। B के बाद क्या आता है? U T U T, मतलब क्या? +2। तो +2 बेटे यहाँ पे क्या तो हो जाएगा? यहाँ पे प्लस T के बाद +2, मतलब यहाँ पे क्या? Q आंसर +2, ठीक है। S मतलब R। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम इस प्रकार से चेक करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों को, जो बहुत स्पीड से करने हैं और थोड़ा तेज करने हैं आपको चीजों को। ए रहा हमारा क्लैरिफाई। ए सवाल को आप देख सकते हैं चीजों को। Q1F S2E U6D W21C एंड डैश। इतना है। अब मुझे बताना बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है चीजों को। सबसे पहले तो बेटा हम सीरीज को चेक करते हैं। 1 है मेरे पास, 2 है, 6 है और 21 है। कैंसिल आउट। 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 +1 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा चीजों को? आप सेम नंबर चेक कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इंटू 2 +2, तो 6 हो जा रहा है चीजों को। अब क्या हो चीजों को यहाँ पे? लेकिन आपका यहां दिक्कत में आ रहे हैं चीजों को, ठीक, क्योंकि इसका हम 2 से कर रहे हैं चीजों को। तो यहां 6 इंटू 3 करते हैं चीजों को, तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? आपका
21 नहीं हो पा रहा चीज़ों को, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं चीज़ों को कि हम इसके द्वारा, इसमें बस यही चीज़ अच्छा होता है कि आप नंबर में बिक जाते हैं तो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को हम यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है कि 80 और 81 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक हम कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। क्यू की बात पे, क्यू प्लस बेटा एस कितना आता है, +2 +2 +2, मतलब +2 बेटा पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू वाई 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 कहाँ बेटा है चीज़ों को, वाई मेरे पास यहाँ पे आ गया, मतलब एक आंसर आउट यहाँ पे, वाई 3 जगह है यहाँ पे। ऐप के बाद बेटा क्या आता है, ई -1 -1 -1 -1 -1, मतलब बी बेटा यहाँ पर चीज़ों को। अब बी कहाँ है, बी मेरे सारे में अब चीज़ों को, कोई बात नहीं, वाई बी। अब बस निकालना बेटा मुझे, बस एक ही चीज है यहाँ पे कि मैं नंबर्स को किस प्रकार से काउंटेबल कर सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे सीरीज दे रखे चीजों को। यहाँ पे जब सीरीज है तो अब सीरीज को चेक करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। डिफरेंस -1, डिफरेंस +1 +4, डिफरेंस 15, डिफरेंस बेटा 15 आ गया चीजों को यहाँ पे। इससे तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा चीजों को, इससे नहीं होगा। मतलब कि मेरे पास जो डिफरेंस आना चाहिए चीजों को यहाँ पे, सीरीज सही लिखी है, पहले तो चेक करते हैं। चलिए हम चेक करते हैं सीरीज सही लिखी है मेरी। मैंने जो पहले बटा बनाया हुआ था वही मेरा परफेक्ट आंसर था। 1 × 2 2 आया, 2 × 2 +2, यहाँ कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे 6 × 3 + 3। आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ बच्चा बच्चा कितना, 1 × 4 + 4 = 88। बस ये हो जाएगा बेटा मेरा क्या, 88। यही चीज़ बेटा मैं पहले से स्टार्टिंग में बना रहा था चीज़ों को। मैं कितना भी कर लेता तब भी बेटा मुझे ए तो ए निकल आया चीज़ों को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है बच्चों। क्योंकि जो सीरीज है थोड़ा सा आपसे बोला जा रहा है, सीरीज में क्या बोला जा रहा है कि 1 है तो 1, तो जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 3 4, क्योंकि अब बेटा में यहाँ इसको लाना है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। इसको लाना है 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 6 को मल्टीप्लाई लाना है 21 आ गया 3 से, और यहाँ पे 4 से हो जाएगा चीज़ों को, और +4 ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा चीज़ों को, ठीक। ये रहा सवाल आपका, ये सवाल रहा। अब देखिए यहाँ पे 2a 11 4d 13 12g 17, इतना। इसमें सीरीज है, चेक कर सकते हैं चीजों को, वही चीजें स्टार्टिंग में इनिशियल सीरीज चेक कर लीजिए यहाँ पे, +2 +8 +8। आप चेक यहाँ से चेक कर सकते हैं चीजों को कि कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 6। तो हम इसमें गैप कितने का आ रहा है, 6 का, तो हम 6 का गैप आगे भी ले सकते हैं चीजों को। जब आगे गैप लेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 पे 18 हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो 18 तो कहीं है नहीं है चीजों को, यहाँ पे 18 तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ हम और भी चीजों को, 64 है यहाँ पे। चलिए स्टार्टिंग करिए, यहाँ पे सेकंड सीरीज लीजिए, यहाँ पे +2 +4
+2 + 4 और +6 यहाँ पे +6 मतलब कितना 23 23 कहीं है, हाँ डी ऑप्शन। आगे समझ में, क्योंकि क्लैरिफाई हो जाता है आपसे कि कोई एक सीरीज निकल के आ रही है तो बस, और 23 बस इसी डी भर में है, ना ही बच्चे यहाँ पे 20 बी में है और ना ही सी में और ना ही आपका ए में है। तो बचेगा बेटा क्या है यहाँ पे 23। 23 इज द राइट आंसर। 23 इज द राइट आंसर। बस इतना आपसे पूछा जाता है चीजों को। लीजिए अब देखिए, एक तो बेटा ये हो गया हमारा जो कंप्लीट हो गया क्या, न्यूमेरिकल नंबर्स, नंबर एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट हो गया। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट। अब आपसे बोला जा रहा है कि डायरेक्शन इन द फॉलोइंग लेटर, सम लेटर आर मिसिंग which are given that order one alternatives, choose the corner of the alternative। अब इस सवाल को आप कैसे चेक करेंगे चीजों को, मेरे पास ऑप्शन में है ए बी डबल डैश, बी ए डबल डैश, ए बी डबल डैश। सबसे पहले जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस हो तो उसके आप पेयर बना सकते हैं, चाहे वो 3-3 के पेयर होंगे, चाहे वो 2-2 के पेयर होंगे। यहाँ पर चीजों को 2-2 के पेयर होंगे, यहाँ पे इसको अलग ले सकते हैं चीजों को। देखिए मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया बेटा यहाँ पे कि मैं कहीं ए यहां लेता हूं तो ए बन गया ए बी ए और ए बी ए, इतना हो गया, और ए बी ए। मतलब कि जो भी मेरे पास यहां ब्लैंक था, क्या पूछा भरा गया यहाँ पे ए बी ए, बस कैंसल, कुछ नहीं करना है। अब यहां चेक कर सकते हैं चीजों को, यहां पे ए डबल बी ए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने क्या बताया इसमें कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चनों में आपको चेक करना होता है कि पेयर बनाना होता है उसमें कि भैया कितने का पेयर बन रहा है। सबसे पहले आप नंबर को काउंटेबल करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 12। तो मतलब 3-3 के बन रहे पेयर, यहाँ पे 14 है, सॉरी 12 है यहाँ पे, कि 3 के पेयर बन रहे या 4 के पेयर बन रहे या 5 के पेयर बन रहे चीजों को, यहाँ पे या 2 के पेयर बन रहे चीजों को। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि मूल मेरे पास आए निकल के आए बेटा यहाँ पे इतना इतना 3, इतना और इतना, 3-3 की ए बी ए बी ए बी ए बी ए, 4 पेयर बने बेटा चीजों के यहाँ पे, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसको करेक्ट कीजिए बेटे, यहाँ पे ये क्या बोले यार आपसे कि ए ब्लैंक बी ए ब्लैंक बी बी ए बी। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बेटा। अब 12 इन द सेंस मतलब आपसे बोला गया कि 12 है चीजों को। अब 12 है तो किस प्रकार से काउंट करना है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक कितने 1 2 3 4 5, तो बेटा कोई 2 का होगा या 3 का होगा, ये तो मालूम होगा बेटा। हम सबसे पहले 3-3 के पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे 3-3 के पेयर बना लेते हैं। अब 3 के पेयर बन रहे बेटा यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ए बी और ए बी एंड ए बी। मतलब बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक हो रही है चीजों को यहाँ पे, क्योंकि ये तो सही हो रहा है बेटा कि ए बी, लेकिन यहाँ पे ए बी ए आ रहा और ए बी, तो मतलब मेरा यहाँ पे कैंसल आउट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चीजों को, हाँ। तो ए बी हम काउंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि 5 टर्म्स यहाँ पे खाली हैं, तो हम 4 के टर्म्स बना सकते हैं चीजों को, यहाँ पे 4 के टर्म्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम 4 के टर्म्स बेटे यहाँ पे लेंगे, तो क्या हो सकता है
ए ए बी ए, या फिर बेटा यहाँ पर ले गए हम चीज़ों को, यहाँ पे जो हमारे पास ए है तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, दूसरा हम ले लेंगे ए बी बेटा यहाँ पे, तो यहाँ से काउंट करेंगे और ए बी ए बी ए बी ए बी बेटा चीज़ों को ए बी बेटा चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें लगभग बेटा आपका सी ऑप्शन बेटा इधर राइट आंसर होगा चीज़ों को आपके पास। यहाँ चेक कर लेते दोबारा, देखो लिख के बताता हूँ बेटा यहाँ पे कैसे होगा चीज़ों को। ए है मेरे पास ए ब्लैंक बी ए बी ब्लैंक ब्लैंक स्पेस बी स्पेस ए स्पेस स्पेस इतना ए चीज़ों को। तो कितने का हम बेटा पेयर बना लें चीज़ों को यहाँ पे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ ठीक तो है बेटा, आ तो गया आपके पास ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, बस काउंट कर सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप इस प्रकार से इन चीज़ों को कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो ए था बेटा हमारा ठीक, जैसे एक सवाल बेटा ये वाला है। अब इस सवाल को बेटा हम कैसे देखेंगे चीज़ों को, कैसे बेटा हम लोग देख सकते हैं चीज़ों को। अब क्या बोल रहा है आपसे कि ए जे एन सी ए और एफ यू ए जेड सी एक्स एंड एफ यू और ब्लैंक स्पेस। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, आपको मालूम है ए के बाद जेड आता है लास्ट में स्टार्टिंग, इसके जस्ट सामने वाला और इसके जस्ट सामने वाला, लेकिन हमको नंबर चेक करना है यहाँ पे चीज़ों को कि क्या होगा। ए के बाद सी प्लस टू और प्लस टू मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा एच के बेटा पीछे क्यू एच प्लस टू सॉरी प्लस थ्री प्लस फोर, ये प्लस थ्री आया प्लस टू और प्लस फोर आया पे, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे आई क्यू हो जाएगा और इसका जे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को। ए सवाल हो चुका था पीएमटी, ए सवाल था। अब देखिए बेटे चीजों को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी सी ए एफ जी ई ब्लैंक नॉम एंड आर एस क्यू एंड बी डब्ल्यू बेटा। आप बी के बाद काउंटेबल कर सकते हो चीजों को यहाँ पे कि बी के बाद बेटा एफ कहाँ पे आता है, सी डी ई एफ प्लस फोर, एम के बेटा आर कितना पे आता है। अब यहाँ से क्योंकि ये तो मुझे मालूम नहीं है तो ओ पी क्यू आर मतलब पॉजिटिव फोर मतलब इतना हमको क्लियर हो गया पॉजिटिव फोर। अब पॉजिटिव फोर बेटा हम जोड़ेंगे यहाँ पे कि एफ के बाद क्या आता है मतलब जे आता है बेटा यहाँ पे कहीं पे जी काउंट अप कर सकते हैं जी एच आई जे डी ऑप्शन, बस एक काउंट कर लो खत्म काम। तो जे के आई ए होगा बेटा ठीक। ये यहाँ बेटा क्या बोल रहा है कि जो सीरीज है मेरे पास ए
डी जी जे सी एफ आई एल ई एच के एन स्पेस, ठीक है। एक बार फिर सी +2 और +2 बेटा आएगा। +2 क्या होगा बेटा यहाँ पे एच, बी ऑप्शन बेटा यहाँ हो जाएगा। ओनली सिंगल बेटा जो एच है वो सिंगल ऑप्शन में है यहाँ पे, ओनली बी में, डी में नहीं है। डी स्टार्ट हो रहा है बेटा जी से, बी स्टार्ट हो रहा है एस से, सी स्टार्ट हो रहा है डी से और ए स्टार्ट हो रहा है एफ से। तो सिंगल टर्म से बेटा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस इनमें बेटा इजी टर्म्स इतना लगता है कि कोई एक टर्म्स बेटा कोई इसमें, क्यों अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 सीरीज है, तो कोई सीरीज एक बेटा कोई सीरीज उठाइए और जो लगता है कि हाँ स्टार्टिंग वो आ रही इन्हीं, और इन सवालों को इन सीरीज को स्टार्ट करने के लिए चाहे तो बेटा आप लास्ट लीजिए या फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट हो या लास्ट हो, कोई एक टर्म्स लिया जाता है, ना कि हम हर टर्म्स को ले लेंगे चीजों को, बस ठीक। कोई एक टर्म्स लीजिए स्टार्टिंग में, स्टार्ट हो या लास्ट हो चीजों को। चलिए ये होमवर्क वाले सवाल कर रहे हैं जो हम कल होमवर्क में छोड़े हुए थे सवालों को, वो चीजें यहाँ पे। तो सीरीज क्या बेटा यहाँ पे, बी सी सी बी डी ए जी एफ एच ई के जे एल आई ब्लैंक, इतना है बेटा। सी के बाद बेटा क्या आता है जी, और कितने नंबर्स पे आता है जी, ए हमको काउंट करना है, डी ई एफ जी 4 नंबर, 4 पॉजिटिव। जी के बाद बेटा के कितने नंबर पे आता है, 4 पॉजिटिव पे आता है, ऐसा हमको मालूम नहीं, अभी चेक करते हैं यहाँ पे, एच आई जे के 4 पॉजिटिव। तो 4 पॉजिटिव बेटा 2 बार 4 आ गया, तो यहाँ भी 4 पॉजिटिव लेंगे। और के बाद बेटा 4 पॉजिटिव क्या होगा चीजों के यहाँ पे, के एल जी के बाद एच आई जे के एल 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 एम एन ओ ओ ओ। अब बेटा ओ कहाँ, ओनली डी ऑप्शन बेटा, ओ एन पी एम, बस सिंगल टर्म बेटा, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट से ओनली सिंगल हो रहा है यहाँ पर ओ से, तो ओ एन पी एम, बस इतना है चीजों को। आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा चीजों को, एक लाइन का 1 सेकंड के अंदर चीजों को। तो सिंपल सा बे रखिएगा यहाँ पे, कोई यार टफेस्ट बे रखने की कोई जरूरत है नहीं आपको, सिंपल बे रखिए और आंसर एकदम क्लियर भाई। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सीरीज के ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो गए। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा हमारा कल सीरीज के लिए, मैं आपको चेक करा देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। जो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, और इसके कल हम थ्योरी और कुछ सवाल कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।